आज हम आ गए हैं भगवान दत्तात्रेय के पास बन्नी पश्चिम कच्छ भारत की सरहद पर। अभी हम लोग कौन सी जगह पे आए हैं तुम लोग को मालूम है? नहीं सेठ जी। है? दत्त महाराज का नाम सुना है? नहीं। हम लोग निकलने से पहले क्या बोला था, याद है किसी को? नहीं, हमको तो याद नहीं, हमने ध्यान दिए थे। जय गिरनारी। जय गिरनारी। मतलब गिरनार एक गुजरात का सबसे बड़ा पर्वत है जी। गुजरात का सबसे बड़ा पर्वत गिरनार है जी। और भारत का हिमालय। जी। वैसे यहाँ पे ये दत्त महाराज है, ये यहाँ आए थे। और दत्त महाराज कौन है? सती अनुसुईया का पिक्चर देखा है किसी ने? जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जाते हैं और तीनों को छोटा बालक बनाते हैं। इनको मालूम है? आप आओ इधर। छोटा बालक बनाते हैं और तीनों को साथ में कर देने से उनका एक पुत्र बन जाता है, वो है दत्त महाराज। दत्त महाराज, समझे? तो ये दत्त महाराज का आप मुख देखोगे तो 3 मुख होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और उसका आप मोबाइल में देखना कि दत्त महाराज कौन है, पूरा पिक्चर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जब कसौटी अनुसुईया सती का कसौटी करने के लिए तीनों देवियों ने, सरस्वती पार्वती जी और ये लक्ष्मी जी ने जब भेजा था कसौटी करने के लिए अपने पतियों को, तब माता अनुसुईया ने अपने प्रताप से तीनों को बालक बना दिया था। अच्छा। और फिर उसको बड़ा किया, ये दत्त महाराज है। फिर देवियों ने उनसे क्षमा मांगी और फिर बोले कि हमारे पति हमें लौटा दो, तब उन्होंने लौटाए थे। लेकिन वो जो रूप है वो दत्त महाराज जी का रह गया। और ये इसको बोलते हैं काला डूंगर और हमारे कच्ची भाषा में बोलते हैं इसको पचमाई। अच्छा। हाँ, ये बहुत पुराना और प्राचीन डूंगर है। यहाँ पे लक्ष्मणनाथ नाम के साधु हुए थे, वो उन्होंने भी बहुत बड़ा तप किया था। दत्त जी भी आए थे। यहाँ आरती होती है तब सियाड़ जो होते हैं ना, सियाड़, हाँ जी, घंट बजता है तो खाना खाने आते हैं, वो भी उधर लगा हुआ है। और यहाँ से ये देखो, ये बॉर्डर है, यहाँ से ये सब साइड आप देखोगे तो ऊपर से तो पूरा पाकिस्तान दिखेगा। अच्छा, उधर पाकिस्तान दिखेगा। दूर है, मतलब समझ लो 35, 90, 100 किलोमीटर है यहाँ से। सती अनुसुईया और अत्रि ऋषि के 3 संतान थे। एक थे जहाँ आज हम लोग आए हैं वो दत्तात्रेय जी महाराज, दूसरे दुर्वासा मुनि और तीसरे चंद्रदेव। चंद्रदेव ने राज किया, इसलिए उनके जो वंशज है वो आज भी चंद्रवंशी कहलाते हैं। आज ये जो स्थान पे हम आए इसकी बात करें तो ये गुरु दत्तात्रेय का स्थान है। इसको काला डूंगर भी कहा जाता है, काला पर्वत, काला पहाड़। कच्छी में इसको कारो डूंगर कहते हैं। और कच्छी में यहाँ दत्तात्रेय भगवान को पचमाई, पश्चिम का पीर, मतलब पश्चिम के देव कहा जाता है। काला डूंगर कच्छ का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 458 मीटर, लगभग 1552 फीट है। यह कच्छ जिले के मुख्य शहर भुज से लगभग 97 किलोमीटर दूर स्थित है और इसके सबसे निकट का कस्बा शहर खावड़ा है। यह स्थान शायद कच्छ में एकमात्र ऐसी जगह है यहाँ से कच्छ के विशाल रण का 360 डिग्री का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। पाकिस्तान की सीमा के निकट होने के कारण यहाँ सीमा सुरक्षा बल BSF का सैन्य चौकी क्षेत्र भी स्थित है। खावड़ा के नज़दीक में अभी सोलार प्लांट भी रण में बहुत लगे हुए हैं। मरुस्थल बड़ा विशाल है यहाँ पे, रेगिस्तान इसके निकट ही है। काला डूंगर प्राचीन गुरु दत्तात्रेय के मंदिर के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान दत्तात्रेय पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तब वे काला डूंगर के पास ठहरे, यहाँ रुके हुए थे। वहाँ उन्होंने भूखे सियारों का एक झुंड देखा। दयालु भगवान दत्तात्रेय ने अपने शरीर का एक भाग काटकर उन्हें भोजन के रूप में दिया। सियारों ने, जिसको कच्छी गुजराती में सियाड़ कहा जाता है, जब उसे खाया तब भगवान के शरीर के अंग पुनः उत्पन्न हो गए। उसी घटना की स्मृति में आज भी मंदिर के पुजारी प्रतिदिन शाम की आरती के बाद पके हुए चावल
का प्रसाद सियारों को अर्पित करते हैं। ये परंपरा आज भी अविरत है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ लक्ष्मनाथ गुरु नामक महात्मा संत निवास करते थे, जो भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन जंगल के सियारों को भोजन कराते थे। एक दिन उनके पास भोजन नहीं था, तब उन्होंने अपने शरीर का एक भाग काटकर सियारों को देते हुए कहा, ले अंग ले अंग। कुछ समय के बाद ये अब्रस होके लौंग बन गया। आज भी आरती के बाद लौंग लौंग पुकारा जाता है और घंटनाद होता है, तो सियार ये सुन के प्रसाद लेने के लिए आज भी आते हैं और कई लोग इनका दर्शन भी करते हैं। हमने भी किया है। काला डूंगर को चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ कई पर्यटकों ने अनुभव किया है कि अपनी गाड़ी को बंद कर दो, फिर भी गाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ चलती है। ये महानुभव का एक वीडियो भी हमने देखा, जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं, देखो यहाँ के पत्थर कैसे है। ये चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ का पत्थर भी बजता है स्वर की तरह। આ પથ્થર આવેલા છે જે તાંબાની જેમ રણકે છે। काला डूंगर की ऊंचाई पर विराजमान भगवान दत्तात्रेय को कच्छ का रक्षक माना जाता है। प्राचीन समय में जब कच्छ और सिंध के बीच लोगों का आना जाना होता था, तब यात्री काला डूंगर पर आकर भगवान दत्तात्रेय से अनुमति लेकर प्रसाद चढ़ाते थे और वापसी पर यहाँ श्रद्धापूर्वक भेंट अर्पित करते थे। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है और ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय जयंती आती है, बड़े श्रद्धा उत्साह से मनाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर जगह भगवान दत्तात्रेय का महिमा है और यहाँ भी भव्य उत्सव के रूप में यहाँ दत्त जयंती मनाई जाती है। कच्छ के उत्तर भाग में स्थित विशाल रण की सीमा पर खड़ा यह पर्वत भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि यह पर्वत मूलतः अरावली पर्वत की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराना
अर्थात जुरासिक काल का है। इसी कारण यहाँ की चट्टानों में लकड़ी तथा समुद्री जीवों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है। साफ मौसम में यहाँ से भारत पाकिस्तान की सीमा भी दूर से देखी जा सकती है। अंग्रेजों के समय में इस पर्वत को ब्लैक हिल ऑफ कच्छ कहा जाता था। आज यह स्थान धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी अत्यंत आकर्षक स्थल बन चुका है। इसी के निकट में रोड टू हेवन, व्हाइट रण और धोलावीरा, जो 5000 वर्ष पूर्व मानव जीवन कैसा था उसी के बगल में पड़ता है।